हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झक्कास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देख लिया होंगे। जिसे नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना नेक्स्ट लेक्चर। चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब है यूकेरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट। यूकेरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें तो आसानी से 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा 3 और एडिशनल स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए इसे बोलते हैं मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स। Having additional complexities than prokaryotes. Having additional complexities than prokaryotes. क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती है? Having 3 types of RNA polymerase. RNA 3 types of RNA polymerase. 3 तरह के RNA polymerase होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके पास होगा RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase सेकेंड, RNA polymerase थर्ड। RNA polymerase फर्स्ट में आता है rRNA। RNA polymerase सेकेंड में आएगा hnRNA। rRNA को बोलते हैं राइबोसोमल। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल। इसे बोलते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसके अंदर एडिशनल स्टेप्स होंगे। उस एडिशनल स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में आता है आरआरएनए, इसमें आएगा एचएनआरएनए, और ये होगा तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आता है मोर कॉम्प्लेक्सिटीज। मोर कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मोर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होगी? फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट having
एक्सॉन एंड इंटरॉन। देखो पहली कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स इसके अंदर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, इसके अंदर जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट यूनिट आएगी, जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आएगा उसके अंदर एक्सॉन और एंटेरॉन होगा। क्या होगा, एक्सॉन और एंटेरॉन होगा। देखो डायग्राम से बता देता हूं, प्रोकैरियोट में कुछ इस तरह से होता था। प्रोकैरियोट में कुछ इस तरह से मैंने बताया था। देखो ये रहा, यहां पे क्या था, यहां पे क्या निकल रहा था, आरएनए। प्रोकैरियोट में यहां पर क्या निकल रहा था, आरएनए डायरेक्ट। ये था इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, 3 स्टेप से प्रोकैरियोट के अंदर। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या बोला है, जो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आएगा उसके अंदर एक्सॉन और एंट्रोन होगा। क्या होगा, एक्सॉन और एंट्रोन होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है जो सबसे पहला जो यहाँ पे आरएनए निकलेगा उसे बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। यूकैरियोट्स के अंदर इसे क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। यूकैरियोट्स में इसे क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। ठीक है, और एचएनआरएनए के अंदर 2 चीजें होती है। एचएनआरएनए में क्या होगा, 2 चीजें होगी। ठीक है, क्या क्या होगा इसके अंदर, ये वाला मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं। इसमें 2 चीजें होंगी, एक होगा एक्सॉन, एक क्या होगा यहां पर, एक होगा एक्सॉन और एक होगा इंटेरॉन। प्रोकैरियोट के अंदर तो डायरेक्ट आरएनए बन रहा था। डायरेक्ट क्या बन रहा था, आरएनए बन रहा था। कोई भी एक्सॉन नहीं था, कोई भी एंटेरॉन उसके अंदर नहीं था। यानी कि कोई भी उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। समझ आ रही है, कोई भी मिक्सचर नहीं था। समझ आई। लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो यहाँ पर आरएनए निकलेगा उसे कहते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए के अंदर 2 चीजें होती है। क्या होता है, एक होता है एक्सॉन, एक होता है एंटेरॉन। क्या होता है, एक्सॉन और एंटेरॉन होता है। इस एचएनआरएनए के अंदर क्या है, एक्सॉन और एंटेरॉन। ठीक है, अब एक्सॉन एंटेरॉन क्या होता है वो बताता हूं। देखो देखो एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस, एक्सप्रेस सीक्वेंस। और इंटेरॉन को बोलते हैं नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस। एक्सप्रेस सीक्वेंस, नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस का मतलब है कि जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो तो फंक्शनल होगा, लेकिन जो इंटेरॉन वाला पार्ट है वो नॉन फंक्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर एचआरएनए बना है, जो यहाँ पर एचएनआरएनए बना है उसके अंदर मिक्सचर है, उसमें कुछ पार्ट फंक्शनल है और कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉन फंक्शनल वाला है, जो काम नहीं करेगा, जो हिस्सा बेकार है उसे निकालना पड़ेगा, और जो हिस्सा फंक्शनल है, जो काम करेगा, उसे हमें रखना है। समझ आ गई, ये कॉम्प्लेक्सिटीज है। समझ आ रहा है। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। इस एचएनआरएनए के अंदर एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल हिस्सा है। जो नॉन फंक्शनल वाला है उसे हमें रिमूव करना है और जो फंक्शनल वाला है उसे जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीटली काम करेगा, आगे कंप्लीटली आगे काम करेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप्स देखो यहां पर। कॉम्प्लेक्सिटीज, complexities to form mRNA। क्योंकि mRNA क्या होगा, फंक्शनल। अभी तो क्या एचएनआरएनए, एचएनआरएनए के अंदर दोनों चीजें हैं,
फंक्शनल भी और नॉन फंक्शनल भी, यानी कि वो वाला हिस्सा भी जो काम करेगा और वो वाला हिस्सा भी जो काम नहीं करेगा। काम करने वाला हिस्सा क्या है, एक्सोन, और जो काम नहीं करेगा वो है इंटरॉन। अब हमें इंटरॉन को निकालना है, ठीक है। इंटरॉन को जब निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक्सोन बचेगा, और इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाता है। और एमआरएनए क्या होगा, फंक्शनल होगा। अभी ये फंक्शनल नहीं है, हमें क्या बनाना है, फंक्शनल बनाना है। समझ आ रही है? तो क्या क्या स्टेप्स होंगे इसे फंक्शनल बनाने के लिए, इसे फंक्शनल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा कैपिंग और तीसरा टेलिंग। स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। अब देखो यहां पर ये मैंने डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। देखो प्रोकैरियोट के अंदर ये क्या था, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में वही सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, ठीक है। इस स्टेप्स को बोलते थे इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद अब आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। क्या था ये, इलोंगेशन। ये वाला स्टेप है इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन के टाइम पे क्या बन रहा था, यहां पर बन रहा था, प्रोकैरियोट में तो बन रहा था यहां पर सीधा एमआरएनए। क्या बन रहा था, एमआरएनए। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, एचएनआरएनए। क्या बन रहा है, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए। यहां पे ये एचएनआरएनए, देखो इसके अंदर क्या है, एक्सोन भी है और इसके अंदर इंट्रोन भी। इसमें क्या है, ये है एक्सोन और ये क्या है, इंटेरोन, इंटेरोन। अब हमें क्या करना है, इलोंगेशन के बाद 3 स्टेप्स आएंगे यहां पर, जो मैंने लिखा है ना यहां पर, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। ये 3 स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले यहां पे क्या होगा, स्प्लाइसिंग। क्या होगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है यहां पे 3 स्टेप्स आएंगे। यहां पे क्या आएंगे, 3 स्टेप्स आएंगे। इसके बाद पहला होगा स्प्लाइसिंग, फिर होगा कैपिंग, फिर होगा टेलिंग, ठीक है। अब स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग क्या होता है, देखो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है जितना भी नॉन फंक्शनल हिस्सा है उसे निकाल देना। नॉन फंक्शनल मतलब इंटेरोन को निकाल देना और एक्सोन को जोड़ देना, ठीक है। इंटेरोन को निकाल देना और एक्सोन को जोड़ देना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे रिमूवल ऑफ इंटेरोन, रिमूवल ऑफ इंटेरोन। इंटेरोन को निकाल देना, इंटेरोन को निकाल देना। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंटेरोन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन। रिमूवल ऑफ इंटेरोन और जॉइनिंग ऑफ एक्सोन, इसे क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। देखो जो ये वाला नॉन फंक्शनल हिस्सा उसे हटा देंगे
उसे हटाने के बाद सिर्फ फंक्शनल वाला रह जाएगा। क्या रह जाएगा? फंक्शनल वाला। सेकंड क्या है हमारा? इसके अंदर दोनों चीजें, ठीक है। हमने क्या काम कर दिया? इसे रिमूव कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? फंक्शनल। अब ये क्या है? एक्सोन जॉइन, और यहां पे रिमूव इंटरॉन, ठीक है। इंटरॉन को रिमूव कर दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? अब आता है कैपिंग। क्या आता है? कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर देना कहां पर? 5 डेज एंड पर। कहां पर? 5 डेज एंड पर। देखो ये मैंने बना दिया यहां पर। ये क्या है? सिर्फ एक्सोन है ये क्या है? फंक्शनल एक्सोन, ठीक है। ये क्या है? एचएनआरएनए है। अभी तक एचएनआरएनए का एक एंड क्या है? 3 डेज, और एक क्या है? 5 डेज। 5 डेज एंड पे मुझे क्या करना है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करना है। किसे ऐड करना है? जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MgPP। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को शॉर्ट में बोलते हैं MgPP। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में MgPP बोलते हैं। और इसे हमें ऐड करना है कहां पर? एचएनआरएनए के कौन से एंड पर? 5 डेज एंड पर। एचएनआरएनए के 5 डेज एंड पर मैंने ऐड कर दिया इसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टेलिंग। नेक्स्ट क्या आएगा? टेलिंग। टेलिंग में क्या करना है? एडिशन ऑफ क्या ऐड करना है? 200 से 300 एडिनाइल रेजिड्यू। एडिनाइल रेजिड्यू 200 से 300 एडिनाइल रेजिड्यू मुझे ऐड करना है कहां पर? कौन से एंड पर? 3 डेज एंड पर। कहां ऐड करना है? 3 डेज एंड पर। जो ये वाला एंड है ना, यहां पर मैं क्या करूंगा? 200 से 300 एडिनाइल के रेजिड्यू ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये है 5 डेज एंड ये है 3 डेज। यहां पे मैंने क्या किया है? MgPP, और यहां पे मैंने क्या किया है? एडिनाइल रेजिड्यू। यहां पे एडिनाइल रेजिड्यू ऐड कर दिया, और ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सोन। ये पूरा का पूरा क्या है? एक्सोन को ऐड किया है, ठीक है। ये क्या हो गया? पूरा का पूरा अब ये है फंक्शनल। क्या है ये? फंक्शनल। और अब इसे क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए नहीं बोलेंगे इसे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एमआरएनए। इसे क्या बोलेंगे अब? ये हो जाएगा अब एमआरएनए, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे बताऊं तो कैसे लिखूंगा? देखो शॉर्ट फॉर्म में अगर मुझे इसे लिखना है, सबसे पहले मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में मैंने क्या किया है? एचएनआरएनए के अंदर मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप किया था रिमूवल ऑफ एक्सोन, रिमूवल ऑफ इंटेरॉन, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते थे? जिसे हम बोलते थे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। दूसरा क्या है?
दूसरा स्टेप है कैपिंग, और तीसरा क्या है, टेलिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। 5 डेसेंट 3 डेसेंट, यहां पर Mg+P और यहां पर एडिनाइल रेजिड्यू। ठीक है, अभी से क्या बोलेंगे, अभी से बोलेंगे mRNA। ठीक है, समझ आ गया। HNRNA के अंदर जब स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग हो जाता है, HNRNA में जब स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग हो जाता है, इन 3 स्टेप्स के होने के बाद HNRNA किस में कन्वर्ट हो जाता है, mRNA के अंदर। ठीक है, ये है नॉन फंक्शनल और ये कंप्लीटली फंक्शनल। समझ आ गया। इस तरह से आरएनए बनता है। 3 स्टेप्स बताए थे प्रोकैरियोट में, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन दोनों में सेम होगा, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों में इनिशिएशन स्टेप सेम है। उसके बाद होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन में, प्रोकैरियोट में तो सीधा इलोंगेशन होने के बाद एमआरएनए बन जाता है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर इलोंगेशन के बाद ये 3 स्टेप्स होंगे, उसके बाद बनेगा एमआरएनए। ठीक है, फाइनली क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ आ रही है। चलो, समझ आ गया इतना। देखो फटाफट देख लो। ठीक है, ये वाला है हमारा स्टेप। ये यूकैरियोट का बता रहा हूं मैं अब सीधा। ये वाला है इनिशिएशन। ये वाला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। ये है इलोंगेशन, इनिशिएशन और ये इलोंगेशन। ये वाला स्टेप है टर्मिनेशन। ये वाला स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। ठीक है, ये वाला स्टेप तो दोनों में सेम है। किसका बता रहा हूं मैं, यूकैरियोट्स। ये वाला स्टेप तो दोनों में सेम है। इसके अंदर क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा HNRNA। क्या निकलेगा, HNRNA। HNRNA के बाद क्या होगा, वही स्प्लाइसिंग, कैपिंग और क्या होगा, टेलिंग। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग होने के बाद क्या बन जाएगा, यहां पे बनेगा सीधा mRNA। क्या बनेगा, mRNA। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे सीधा सीधा क्या बन रहा है, यहां पे mRNA, यहां पे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। इनिशिएशन, इलोंगेशन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ये प्रोसेस स्टेप्स होते जाएंगे। क्या बन गया, mRNA बन गया। अब mRNA लास्ट स्टेप में क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये RNA पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, रो फैक्टर अलग हो जाएगा और जो mRNA बना है वो अलग हो जाएगा। समझ आ रही है। ये स्टेप्स होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। समझ आया इतना। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन sequence of nucleotide on
mRNA and sequence of amino acids in पॉलीपेप्टाइड। देखो जेनेटिक कोड का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में रिलेशनशिप है। फर्स्ट है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में, और पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो अमाइनो एसिड है उसके बीच में रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। देखो डायग्राम से मैं बता देता हूं, डायग्राम से देखो ये एमआरएनए, ये मैंने बना दिया, ये है एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या है, किससे बना होता है, डीएनए और आरएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे बना होता है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड्स। और किसके बीच में रिलेशनशिप है, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस बता देता हूं। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पे क्या है, ये टीआरएनए, टीआरएनए के ऊपर क्या है, अमाइनो एसिड। ये क्या है, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड के बीच में रिलेशनशिप को कौन बताएगा, जेनेटिक कोड। यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक कोड होता है बीच में, बीच में क्या होता है, यहाँ पे होता है जेनेटिक कोड, जैसे UAG, GUG, इस तरह से, ठीक है। ये क्या, जेनेटिक कोड। अब ये जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड किस किस के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है, न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में है ना, देखो जेनेटिक कोड, इसी को बोलते हैं जेनेटिक कोड, UAGGUG, समझ आ रही है, इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। अगर ये नहीं होगा तो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेगा नहीं, पॉलीपेप्टाइड की चेन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर जेनेटिक कोड अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। अब जेनेटिक कोड का कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। इसके बाद आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं। फर्स्ट आता है कोड्स आर ट्रिपलेट। कोड क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं। कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट मतलब उसमें 3 लेटर्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे GUG, GAG, ठीक है, ट्रिपलेट है ना, 1 2 3, 1 2 3, ट्रिपलेट है, 3 लेटर की फॉर्म में होंगे, समझ आ गई। दूसरा, टोटल कितने होंगे, टोटल होते हैं 64 के में से 61 होते हैं फंक्शनल। 61 क्या होते हैं, फंक्शनल। 61 फंक्शनल होते हैं, और 3 क्या होते हैं, 3 होते हैं नॉन फंक्शनल, जिसे हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन, ठीक है। और स्टॉप कोडोन के नाम क्या है, UAA, UAG और UGA। UAA, UAG और UGA, ये 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। इसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, फंक्शनल। कितने होते हैं, 61, ठीक है। तीसरा साइलेंट फीचर है, कोड्स क्या होते हैं, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब स्पेसिफिक होंगे, स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, एक कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, समझ आ रही है।
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अनएम्बिगुअस नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो अनएम्बिगुअस नहीं होते, जैसे कि नेक्स्ट साइलेंट फीचर क्या होगा, सम आर डीजेनरेट। कुछ क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट के एग्जांपल की बात करें, यू 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 और यू यू सी, ठीक है। यू 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 और यू यू सी किसके लिए कोड करेंगे, फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कुछ कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो अनएम्बिगुअस होंगे, स्पेसिफिक होंगे, सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, यानी कि एक जेनेटिक कोड सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। और ये क्या है, कुछ अनएम्बिगुअस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ डिजेनरेट होते हैं। डिजेनरेट का मतलब होता है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड किया जा सकता है, एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड किया जा सकता है। जैसे यूयूसी भी फिनाइल एलानाइन के लिए कोड करेगा और दूसरा कोडॉन भी फिनाइल एलानाइन के लिए कोड कर सकता है। समझ आ गई। इसके बाद सम आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सम आर यूनिवर्सल का एग्जांपल आ जाएगा यू यू यू, ये हमेशा मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। ये वाले एक बार देख लेना, एक बार ये वाला देख लेना, ठीक है। फिनाइल एलानाइन के लिए करेगा या नहीं करेगा, बट ये सम आर यूनिवर्सल, कुछ यूनिवर्सल होते हैं जैसे यू यू यू, ये हमेशा मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। दोनों केस में, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, बैक्टीरिया हो, सबके अंदर हमेशा यू 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 मिथाइल मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। समझ आ गई। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है नेक्स्ट म्यूटेशन। क्या आएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन में मैंने बताया था, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर जीन्स में चेंज करेंगे। अ प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अ प्रोसेस ऑफ, क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, अ प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब है कि डीएनए और आरएनए के अंदर चेंज कर देना, डीएनए आरएनए में चेंज कर देना। देखो ये मैंने बनाया यहां पर डीएनए और ये क्या है, आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए किससे बना है, ये सारे के सारे किससे बने, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बने, न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये भी किससे बने, न्यूक्लियोटाइड से बने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया, कहीं पे मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब है कि यहाँ से मैंने कट करके निकाल दिया या कट करके किसी और चीज को जोड़ दिया, उसी को बोलेंगे ना अल्टरेशन करना, चेंज करना, और इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। पिछले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि म्यूटेशन डिटेल में इस चैप्टर में दे रखा है कि कितने तरह के म्यूटेशन होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन समझ आ गया। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन तीन तरह के होते हैं, म्यूटेशन तीन तरह के होते हैं। पहला होता है पॉइंट, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट, शिफ्ट और साइलेंट म्यूटेशन। इसके अलावा और भी म्यूटेशन होते हैं,
जैसे लाइन म्यूटेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो भी एडिशनल म्यूटेशन है। ठीक है, जो मेजर म्यूटेशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पॉइंट, फ्रेम और साइलेंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन किसे बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि सिंगल बेस पेयर में चेंज कर देना, ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। फ्रेम शिफ्ट में क्या आएगा? फ्रेम शिफ्ट होता है ड्यू टू डिलीशन, इंसर्शन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेस पेयर। इसके अंदर आता है इसमें आएगा ड्यू टू, वही सेम आएगा, ड्यू टू चेंज इन बेस पेयर, बट नो अमाइनो एसिड चेंज। देखो मैंने क्या बताया, म्यूटेशन 3 तरह के हो गए, पॉइंट, फ्रेम शिफ्ट और साइलेंट। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक बेस पेयर में चेंज होना। फ्रेम में होता है डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन होना। साइलेंट में होता है कि बेस पेयर में चेंज तो आ जाएगा लेकिन अमाइनो एसिड सेम रहेगा। अब डायग्राम से बताता हूं तीनों को, डायग्राम से क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले बात करता हूं पॉइंट म्यूटेशन। सबसे पहले आता है पॉइंट म्यूटेशन। मैंने क्या लिखा है? ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। सिंगल बेस पेयर में चेंज आने की वजह से आएगा। देखो मैंने यहां पे डायग्राम बना दिया, ये रहा डायग्राम। डीएनए में क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर ये सारे। ठीक है, बेस पेयर में मान लो ये ए है, ए के सामने टी होता है, जी के सामने सी होता है, ए के सामने टी होता है, इस तरह से। ठीक है, सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाना। अब मैंने क्या किया, ये वाला हिस्से को रिमूव कर दिया, सी और जी वाले को रिमूव कर दिया। मैंने क्या किया, इस वाले को रिमूव कर दिया। क्या किया मैंने रिमूवल ऑफ सीजी को मैंने रिमूव कर दिया। यहां पे लिखा है ना ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर। मैंने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया। रिमूव करके या तो मैं इसकी जगह पे दूसरा लगा दूं या फिर आपस में इसे जोड़ दूं। ठीक है, या तो मैं इसकी जगह पे दूसरा लगा देता हूं या फिर इसे जोड़ देता हूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, अब सपोज मैंने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, यहां पे इधर जी कर दिया, सर सी कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। यहां पर ये टी है, ये ए, ये टी है, ये ए, इस तरह से चेंज कर दिया ना। इधर की तरफ जी है और मैंने इधर की तरफ जी कर दिया, चेंज कर दिया। तो सिंगल बेस पेयर में चेंज आ गया, एक बेस पेयर में चेंज किया है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। इसके बाद आता है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट एनसीईआरटी के अंदर एबीसीडी की फॉर्म में बता रखा है, लेकिन मैं दूसरी फॉर्म में बताता हूं। यहां पर देखो, ड्यू टू डिलीशन, इंसर्शन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सेकंड, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में मैंने यहां पे बना दिया डीएनए। ये मैंने बना दिया, डीएनए बना दिया। यहां पे मैंने क्या लिखा? सबसे पहले डिलीशन। क्या लिखा है? डिलीशन। देखो ये डीएनए बना है, डीएनए में इसी तरह से मैं बेस पेयर की सीक्वेंस लिख देता हूं। एक तरफ ए है, टी, यहां पे जी है, सी, फिर क्या है? ए टी, जी सी, ए
टी जी सी। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस लिख दी यहाँ पर। पहले क्या लिखा है मैंने, डिलीशन। डिलीशन मतलब डिलीट कर देना, डिलीशन मतलब डिलीट कर देना। अब मैंने क्या किया, सी और जी को रिमूव कर दिया, इसकी जगह पर कुछ और ऐड नहीं किया है। यहां पर मैंने कुछ और ऐड नहीं किया, सिर्फ सी और जी को रिमूव कर दिया, सीधा रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां पर रिमूव कर दिया। अब क्या बचेगा, ए टी, और यहां पे बचेगा दोबारा ए टी, क्योंकि जी और सी को तो मैंने रिमूव कर दिया, जी और सी रिमूव। यहां पे क्या किया, रिमूव, रिमूव किसे, जी और सी। जी और सी को मैंने रिमूव कर दिया, जी और सी को रिमूव कर दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए टी। यहाँ पे क्या बचेगा, जी सी, ए टी जी सी। ठीक है, इसे बोलते हैं डिलीशन। इसे क्या बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं डिलीशन। ये क्या हो गया, डिलीशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्शन। अब मैंने क्या किया, जिसे मैंने रिमूव किया था ना जी और सी को, उसे मैंने दोबारा ऐड कर दिया, उसे मैंने दोबारा ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ए टी जी सी ए टी। ठीक है, इसी तरह से ए टी जी जी सी ए टी जी सी। ठीक है, इसी स्टेप को क्या बोलेंगे, इंसर्शन। ये क्या है, इसे बोलेंगे इंसर्शन, इंसर्शन। ये वाला स्टेप क्या है, इंसर्शन, क्योंकि इंसर्ट कर दिया दोबारा, दोबारा मैंने यहां पे जोड़ दिया। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। देखो यहां पर मैंने ये डीएनए बनाया, अब यहाँ पे सपोज जी और सी की जगह पे मैं क्या काम करता हूँ, या फिर ए और टी की जगह में जी और सी लगा देता हूँ दोबारा। ठीक है, ए और टी को रिमूव करके यहाँ पे जी और सी लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, जी सी। यहाँ पे आ जाएगा सी जी ए टी, और जी सी ए टी जी सी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इस वाले स्टेप को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गया। 3 स्टेप्स मैंने बताए फ्रेम शिफ्ट के अंदर। फ्रेम शिफ्ट में सबसे पहले डिलीशन। फ्रेम शिफ्ट में पहला डिलीशन मतलब डिलीट कर देना, किसी चीज को हटा देना। देखो यहां पर मैंने जी और सी को हटा दिया तो क्या बचा, जी और सी हट गया तो ए टी ये सब ये बचा, इसे बोलते हैं डिलीशन। इसके बाद आता है एडिशन। क्या ऐड कर दिया मैंने, इस वाले में मैंने जी और सी ऐड कर दिया। देखो यार जी और सी ऐड कर दिया, इसे बोलते हैं इंसर्शन। ठीक है, अब आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक को हटा के किसी दूसरे बंदे को वहां पे लगा देना। इसे मैंने हटा दिया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, जी और सी लगा दिया। समझ आ गया। इसके बाद आता है साइलेंट म्यूटेशन। क्या आता है, साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, साइलेंट म्यूटेशन बस इतना सा है कि सपोज साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन बस इतना सा है। ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने बनाया एमआरएनए। अब इसके ऊपर क्या आ गया, यहां पर आ जाता है ये टीआरएनए। अब देखो साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है साइलेंटली काम हो जाना, पता भी ना चले काम भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यू 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 सी, यू 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 और यू यू सी, ये दोनों के दोनों किसके लिए कोड करते हैं, बोथ कोड फॉर किसके लिए, फिनाइल एलानाइन। दोनों फिनाइल एलानाइन के लिए कोड करते हैं। यू 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 और यू यू सी दोनों फिनाइल एलानाइन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है, तो साइलेंट म्यूटेशन का मतलब है कि सपोज मैंने यहां से यू हटा दिया, यहां से मैंने
अगर यू को हटा के मैं यहाँ पे सी लगा देता हूँ, क्या करता हूँ, ये यू यू यू, अब मैंने क्या किया, यू 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 से यहाँ पे यू को रिमूव कर दिया, इसे क्या किया मैंने, रिमूव कर दिया। अब इसे रिमूव करके मैंने क्या किया, यहाँ पर सी लगा दिया, क्या लगा दिया, सी लगा दिया, यू हटा के सी लगा दिया। लेकिन अमाइनो एसिड तो अब भी सेम रहेगा ना, ये भी फिनाइल एलानाइन के लिए कोड कर रहा है और ये भी फिनाइल एलानाइन के लिए कोड कर रहा है, दोनों फिनाइल एलानाइन के लिए कोड कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा था साइलेंट म्यूटेशन में कि अमाइनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, कोड तो चेंज हो जाएगा लेकिन अमाइनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों केस में क्या है, अमाइनो एसिड क्या है, सेम, अमाइनो एसिड सेम है दोनों केस में। समझ आ गया म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में दो आते हैं, एक आता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, और एक आता है ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि प्यूरिन प्यूरिन से चेंज हो या फिर पायरिमिडीन पायरिमिडीन से चेंज हो। ट्रांसवर्शन में होता है प्यूरिन पायरिमिडीन, ठीक है। मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन में दो आते हैं, ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन। अगर प्यूरिन प्यूरिन से चेंज हो जाए या पायरिमिडीन पायरिमिडीन से चेंज हो जाए तो इसे बोलेंगे ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन की जगह पे पायरिमिडीन लगा दे तो क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्शन, ठीक है। देखो प्यूरिन में क्या आएगा, सपोज एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मान लो ए को मैंने चेंज कर दिया थाइमिन से, ठीक है। ए की जगह में मैंने क्या काम कर दिया, ए की जगह में मैंने थाइमिन ऐड कर दिया, एडेनिन को हटा दिया, थाइमिन को ऐड कर दिया। जैसे डायग्राम ये रहा, यहाँ पे ये क्या है, ए टी जी सी। अब मैंने क्या किया, ए को हटा के टी लगा दिया, यहाँ पे ए को हटा के मैंने टी लगा दिया, प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन ऐड कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। या फिर पायरिमिडीन में क्या आता है, ग्वानिन साइटोसिन। अब मैंने क्या किया, ग्वानिन को हटा के यहाँ पे साइटोसिन लगा दिया, तो प्यूरिन से प्यूरिन को चेंज कर देना, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन को चेंज कर देना, क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। अब ट्रांसवर्शन में क्या होगा, ट्रांसवर्शन में ये मैंने डीएनए बनाया, डीएनए में क्या है, ए टी जी सी, इस तरह से। अब मैंने क्या किया, प्यूरिन को पायरिमिडीन से चेंज कर दिया। अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्यूरिन है। अब मैंने प्यूरिन को हटा के क्या काम कर दिया, यहाँ पे पायरिमिडीन ऐड कर दिया, यहाँ पे जी और सी, प्यूरिन को हटा के पायरिमिडीन ऐड कर दिया पूरा का पूरा, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्शन। समझ आ गया। ये सारे के सारे म्यूटेशन थे, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, और सब्स्टिट्यूशन में आएगा ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन। ये सारे म्यूटेशन है, समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टीआरएनए, जिसे हम बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। टीआरएनए जिसे हम बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। एडेप्टर आरएनए में ये मैंने बना दिया यहाँ पर एमआरएनए, ये मैंने बना दिया यहाँ पर एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर क्या आएगा, टीआरएनए।
ये है टीआरएनए। क्या है ये है टीआरएनए। अब टीआरएनए के अंदर मैंने क्या लिखा, टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए बोलते हैं। एडेप्टर आरएनए मतलब जो अपने ऊपर लेकर जाएगा, किसी चीज को अपने ऊपर एडेप्ट करेगा, ठीक है। टीआरएनए के अंदर दो एंड होते हैं। क्या होते हैं? दो एंड। एक को बोलते हैं हम एंटीकोडोन। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन, एंटीकोडोन एंड। दूसरा होता है अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंड। दूसरा क्या होता है? अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंड। एक होता है एंटीकोडोन एंड, दूसरा होता है अमाइनो एसिड रिसेप्टर एंड। जो एंटीकोडोन एंड होगा, जो एंटीकोडोन एंड होगा वो रीड करेगा कोडोन को। इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? रीड कोडोन। ये कोडोन को रीड करेगा। अब कोडोन कोडोन चिल्ला रहा हूं मैं, देखो यहां पर क्या होगा? ये क्या है? ए यू जी, जी ए जी, जी यू ए, यू यू यू, यू ए जी, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा? टीआरएनए के पास भी इसी तरह का कोडोन होगा। अब ए के सामने क्या आता है? ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आएगा और जी के सामने सी आएगा, ठीक है। तो एक इसके पास हो गया, ए के सामने टी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, ठीक है। इसी तरह से जब ये कोडोन आपस में मैच कर जाएंगे तो यू जी जी वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये है अमाइनो एसिड। यू जी ए जी जी वाला जो भी अमाइनो एसिड होगा वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। जब ये रीड कर लेगा, जब ये रीड कर लेगा, ये सीधा सीधा टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए बाहर से कूदता हुआ आएगा और एमआरएनए के ऊपर चिपक जाएगा। कहीं पे भी जहां पे चिपक जाएगा वहां पे देखेगा कि उसके कोडोन क्या है। उसके कोडोन जी ए जी है, जी यू जी है, जो भी उसका कोडोन होगा उसका एंटी इसके पास होगा। उसका एंटी इसके पास का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास कोडोन होगा। देखो एंटी कोडोन मैंने इसलिए लिखा है कि जो यहाँ पर कोडोन है ए जी जी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा और जी के सामने सी आएगा। हो गया ना एंटी कोडोन, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो दोनों आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे। रिलेशनशिप बनाने के बाद क्या होगा? अमाइनो एसिड इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। समझ आ गई? ये अमाइनो एसिड आगे की तरफ बढ़ेगा, दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा। इसी तरह पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी बस मुझे कितना बताना था, टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए बोलते हैं और इसकी शेप क्या होती है? टीआरएनए की शेप, टीआरएनए शेप, टीआरएनए की शेप होती है क्लोवर, क्लोवर शेप होती है या फिर इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल। क्लोवर शेप होती है फिर इन्वर्टेड एल शेप होती है। समझ आ गया इतना? तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।